हेलो एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सोल्यूशन करा दिए थे। आज हम 11 से 20 तक के सोल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा जो इसके बाद का क्वेश्चन है वो है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसमें देखिए कौन सा पद आया, कौन सा पद मैंने क्या बताया था कि जब भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो इसे मान लीजिए कि उसका nवां पद ही होगा। कितना अधिक होगा, उसके 54वें पद से 132। nवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, an। अब ये अधिक होगा 132 और 54वें पद से। और इस समांतर श्रेणी में अगर हम देखें तो ए क्या है, ए है हमारा 3 और डी निकालना तो डी है 15 माइनस 3 यानी कि 12। ठीक, तो अगर इसका हम 54th टर्म यानी कि ए 54 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है ए प्लस 53 डी। और ए एन लिखें तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो अगर हम 54वां पद यहाँ से निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 53 गुणे 12। देखिए 3 प्लस 12 3 36, 3 12 पंजे 60, 3 63। तो ये हो जाएगा हमारा 639, यानी कि इसका 54वां पद 639 हो जाएगा। और ये एनवा ए एन क्या है, ए एन जो है हमारा वो A54 प्लस 132 है। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस यही रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, और ये कितना है 54, 3 6 39 प्लस 132। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d हमारा है 12 है। तो इसको इधर ऐड करिए, 9 2 11, हाथ से लगाए 1, 4 3 7 और ये 7। अब यहाँ से देखिए इसको हटा देते हैं, n माइनस 1 इंटू 12 और 3 को इधर घटाते हैं 771 में से। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 768, यही तो आएगा। तो इसको 12 से भाग कर दें तो इधर n माइनस 1 बचेगा। अब 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 छंग 72, 4 बचेगा, 12 चौक 48, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, n माइनस 1 की वैल्यू आई 64। n की वैल्यू क्या आएगी, 64 प्लस 1 यानी कि 65। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी n की। कौन सा पद अधिक होगा जितना क्वेश्चन में बताया गया, तो वो होगा 65 टर्म यानी कि 65वां। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर यानी कि डी इक्वल है दोनों के, यानी कि अगर एक श्रेणी हमारी A1 A2 A3 डॉट 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 है, इसका सारवंतर D1 है। दूसरी श्रेणी हमारी B1 B2 B3 डॉट डॉट है, इसका सारवंतर D2 है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपका D1 जो है वो D2 के इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए 10 यानी कि इसके बाद कौन सा 4 का गुणज है, 12 होगा, 10 तो होगा नहीं। और 250, 250 को 4 से डिवाइड करिए, वही 4 से 24 और यहाँ पे 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, यानी कि जो हमारा लास्ट गुणज होगा इसका वो होगा 248 और फिर ये 250, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगी वो A1 ये होगा और लास्ट टर्म यानी कि AN ये होगा।
अगला गुणज कितना होगा, 4 के अंतर कोई होगा यानी 16 होगा, फिर अगला, फिर +4 करोगे तो 20, यानी कि हमें डी पता चल गया है, यहाँ से क्या होगा 4 हो जाएगा। अब ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं क्योंकि D1 D2 D3 बराबर है। तो अगर हम देखें an बराबर क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। bn कितना है आपका, ये है 248, तो a1 कितना है, ये है 12, और n माइनस 1, और d कितना है आपका 4 है। फिर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 एकम 4, 4 तियां 12, और 4 छं 24, 4 दूनी 8। ऐसे इजी हो जाएगा, नहीं तो बाद में थोड़ा इसको घटाएंगे फिर डिवाइड करेंगे। पता तो है ना कि इसको हमने पूरा 4 से डिवाइड कर दिया था, और इसको भी हमने 4 से ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक, तब ये आ जाएगा। अब 62 में से 3 घटा दो, तो ये n-1 बचेगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 59, 59 बराबर n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 59 प्लस 1 यानी कि 60, ये हो जाएगी हमारे n की वैल्यू, ठीक। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, मतलब 63, 65, 67 और nवें पद बराबर होंगे। तो इसका nवां पद और इसका nवां पद हमें इक्वल करना है। अगर इसे हम मान लें कि ये हमारी समांतर श्रेणी कुछ a1 a2 a3 डॉट 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 an चल रही है, और इसे मान लें b1 b2 b3 डॉट 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 bn चल रही है, तो हमें बताना है कि an बराबर bn बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, n का मान वही निकालना है हमें, ठीक, n की वैल्यू हमें वही निकालनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहली श्रेणी देख लेते हैं, 63, 65, 67। तो यहाँ से a1 कितना है, a1 की वैल्यू 63 है, और d1 यहाँ पे हम देख लेते हैं 65 माइनस 63, इनकी ये कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से हम दूसरी अपनी जो श्रेणी थी 3, 10, 17, इसमें अगर हम b1 देखें तो ये 3 है, और अगर d2 देखें तो ये b2 माइनस b1 यानी कि 10 माइनस 3 यानी कि 7 के बराबर होगा। अब इसका anवां पद लिखिए, क्या हो जाएगा, an पद हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 और d1, और अगर इसका हम nवां पद लिखें तो ये हो जाएगा, नहीं bnवां पद, तो ये हो जाएगा b1 प्लस n माइनस 1 और d2। इन्हीं दोनों को हमें इक्वल करना है, यानी कि प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 d1 इक्वल्स टू b1 प्लस n माइनस 1 और d2। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, अभी आंसर आ जाएगा आपका। a1 कितना है, a1 है आपका 63, ये हो गया 63 प्लस n माइनस 1, d1 कितना है, 2 है आपका, इधर b1 कितना है, b1 है आपका 3, देखिए यहाँ पे 3 है b1, तो 3 प्लस n माइनस 1 और d2 कितना है, 7 है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, 63, इस n वाले पदों को इधर ले आइए और इसको 3 को इधर ले आइए, तो 63 माइनस 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7n माइनस 1, और माइनस का हमारा 2n माइनस 1, तो ये 60 बचेगा। 7n माइनस 1 में से 2n माइनस 1 घटाओगे तो 5n माइनस 1 बचेगा, इससे कट करो 12 टाइम्स लग जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, देखो n की वैल्यू 13 आ गई, यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों इक्वल होंगे, समझ में आया। अब अगर हमसे पूछ ले कि वो पद भी निकालिए, तो आप चाहे जिस इक्वेशन में रख दें, चूंकि इक्वल होगा तो
आई होप आपको यहाँ से निकालने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, अगर वो पद हमें हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले यानी कि बी थर्टीन्थ हम लिख दें तो ये हो जाएगा B1 कितना है 3 है प्लस 12 और डी कितना है 7 है। ये हो जाएगा 3 प्लस 12 7 84, 84 3 87। यहाँ से भी वेरीफाई कर लीजिए, 63 प्लस 12 गुणे 2, ये क्या आएगा 63 प्लस 24, देखिए 87 आ रहा, दोनों तरफ बराबर है यानी कि यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A3 हमें पता है 16th है, A3 को और क्या हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, गिवन दैट कि हमारा जो AP है, AP कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है A1 A2 A3 और A2 माइनस A1 इक्वल्स टू D, ये हम पहले लिख लेंगे। तो A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं कि A1 प्लस 6D, और A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है कि हमारा जो A7 है वो बड़ा है, A5 से कितना बड़ा है 12 अधिक है, ये हमें पता है। तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। A7 क्या है A1 प्लस 6D, और ये इक्वल है A1 प्लस 4D से 12, यानी यहाँ पे प्लस 12 कर लेते हैं। देखिए A1 और A1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D में से अगर हम 4D माइनस करें तो यहाँ 12 बचेगा, यानी कि 2D की वैल्यू 12 आ गई, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तीसरा पद 16 है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम इक्वेशन बना ले तो ये इक्वेशन कह दीजिए फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। तो हमने इसको सेकंड और थर्ड को यूज कर लिया डी की वैल्यू निकालने के लिए। डी की वैल्यू डी इक्वल्स टू 6 हम रख देंगे किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 16th इक्वल टू A1 प्लस 2D थे, 2D था तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 12 यानी कि 4 आएगा। अब हमें श्रेणी लिखनी है, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, AP अगर यहाँ पे हमने लिख दी तो AP क्या निकल के आएगी, A1 है 4, A2 4 में 6 जोड़ दो तो 10, A3 हमें पता है 16, फिर इसमें 6 जोड़ो 22, फिर 28, ऐसे डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अच्छा अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए LR, मतलब LN या LR। अंतिम से जब हमें पद लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, इसमें L हमारा अंतिम पद होता है और ये R-1 इंटू D। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, ये यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, ये होता है अंतिम से आरवां पद। शुरुआत से हम nवां पद कहते हैं और अंतिम से हम आरवां, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे LR कितना दिया हुआ है, LR हमें पता है 253 है, और D आगे से जो होता है वही पीछे से, यानी कि D जो हमारा होगा वो होगा 8-3 यानी कि 5। D की वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले में। तो ये होगा हमारा, ये रुको रुको 20वां पद ज्ञात करना है ना, थोड़ा गलती हो गई। ये हो जाएगा LR होता है इतना, L की वैल्यू हमें पता है 253 है, जो अंतिम पद होता है उसे L1 या L बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा LR बराबर 253 माइनस R। R की वैल्यू हमें पता है 20वां पद बोला है ना, R की भी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, R की जगह 20 रख देते हैं, तो 20 माइनस 1, और D कितना निकल के आया 5। तो ये हो जाएगा L20 इक्वल्स टू 253 माइनस 19 गुणे 5, यानी कि 253 में से घटा दें हम कितना 95, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया तो 5 बचे,
यानी कि ये आएगा 158 L20। ये क्या हो गया, अंतिम से 20वां पद हो गया। ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा अंतिम से 20वें पद का। देखो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 यानी 14 में से जब 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 1 रहेगा, 1 में से कुछ नहीं है, 0 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी का चौथा पद यानी कि एपी पहले हम लिख लेते हैं कोई अपनी, ये हो गई A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक, तो चौथा पद यानी A4 प्लस 8वां पद A8 का योग है 24, और हमें पता है इसी को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D A4 की वैल्यू, या A1 यहाँ पे कर लीजिए, और प्लस A1 प्लस 7D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 2A1 प्लस 10D की वैल्यू 24। ठीक, या यहाँ पे बोल दिया छठे और 10वें पद का योग यानी कि A6 प्लस A10, इसकी वैल्यू 44 है। इसकी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे A1 प्लस 5D और प्लस A1 प्लस 9D, ये 44 है, यानी कि 2A1 प्लस 2A1 और प्लस 9 5 14 D की वैल्यू आ गई हमारी 44। अगर इसको हम थोड़ा 2 से डिवाइड कर दें तो A1 प्लस ये क्या आएगा, 5D होगा, ये 12 के बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए इसको 2 से डिवाइड करें तो A1 प्लस 7D, ये हो जाएगा हमारा 22 के बराबर। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, यानी कि A1 प्लस 7D में से घटा देते हैं A1 माइनस 5D हो जाएगा, 22 में से 12 को A1 A1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2D बचेगा, 2D की वैल्यू कितनी आएगी, 10, यानी कि 2 पंचे 10, D की वैल्यू 5 आई। अब इस इक्वेशन में D की वैल्यू रख दो, ये पुट कर दो 1 में, A1 प्लस 25 बराबर 12, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 की वैल्यू माइनस 13 हो जाएगी। तो ये माइनस का 13, इसमें 5 जोड़ो तो माइनस का 8, इसमें 5 जोड़ो तो माइनस का 3, इसमें 5 जोड़ो तो 2, 2 होगा, इसमें 5 7, फिर 5 12 है। देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 की वैल्यू 12 आई। यहाँ पे देखो ये A6 ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो तो ये A8 ही तो लिखा हुआ है, तो 12 में 7 जोड़ो, 12 7 क्या हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ना है, 12 5 17 है, 17 5 22, देखो 8 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो मान लिया 1995 में उसने स्टार्ट किया, ठीक, इसमें वेतन कितना था उसका, 5,000 था। फिर 1996 में इसका वेतन कितना हो गया, 5,200। फिर 1997 में कितना हो गया, 5,400। अब किसी वर्ष मतलब यहीं पे किसी वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 7,000, तो हमें वो वर्ष ज्ञात करना है। तो अगर इसे हम A1 मान लें और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है D यानी कि 200 है, तो हमें, और ये हो जाएगा हमारा AN, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए AN कितना है, 7,000 है, ठीक, A1 कितना है, 5,000, और ये हो जाएगा N माइनस 1 यानी कि D कितना है, D है 200।
तो देखिए इसमें 2 जीरो हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर दीजिए और यहाँ पे। तो 70 में से 50 घटा दीजिए, 70 माइनस 50 बराबर n माइनस वन इंटू टू। ये 20 बराबर n माइनस वन इंटू टू आएगा, यानी कि 10। n माइनस वन की वैल्यू आ गई 10। ठीक। अब ये ध्यान दीजिए, हमें ए एन तो लिखा हुआ है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक वर्ष यहाँ पे पूरा होगा। ठीक। जब ट्रांजेक्शन करेंगे, यहाँ से ये दूसरा वर्ष होगा, यहाँ से ये तीसरा वर्ष होगा, यहाँ से ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, फिर 10वां। तो इसमें हमें एन, अगर हम देखें यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हमारी 11। अगर यहाँ पे आपने 11 ऐड कर दिया तो ये आएगा 1996। ठीक। लेकिन ये आंसर आपका गलत है, मतलब 1996 नहीं, 2006 हो जाएगा, 2006। ये आंसर गलत है क्योंकि आपने ये ईयर भी उसमें काउंट कर लिया। हमें ये वाला साल हटाना है इसमें से, n माइनस वन, यानी हम 10 ऐड करेंगे 1995 में। ठीक। क्योंकि ये साल मतलब यहाँ से यहाँ पे पूरा होता है एक ना, यहाँ से यहाँ एक पूरा होता है, ना कि ये वाला। अगर यहाँ पे देखें तो ईयर हम कैसे काउंट करते हैं, देखिए ये अगर हटा दूं मैं सब कुछ, तो देखिए 1996, 1997, ये एक हो जाता, ये दो हो जाता, और ये तीन हो जाता। ये तो A1 A2 A3 चलेगा, लेकिन ईयर क्या एक्चुअली में ये एक हुआ, ईयर तो यहाँ से यहाँ पे एक हुआ ना, ये यहाँ पे दो हुआ। समझ रहे हैं ना कि ये वाली वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी, इस वजह से हम n माइनस वन जोड़ेंगे, यानी कि 1995 प्लस 10 कर देंगे। तो 5 9 1 10, हाथ लगा एक दो, इन 2005 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 से बढ़ाती गई। यदि वे एनवे, यहाँ पे एनवे सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है तो एन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एन ज्ञात करना है हमें, एन। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम सप्ताह यानी कि A1 50 रुपए है, डी हमें बताया गया है 17.5 है, तो ए एन की वैल्यू हमें पता है 207.50 है, एन हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में रख दीजिए, ए एन बराबर 207.50। ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 200 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 207.50। ए कितना है यार, A1 ये है 50, एन कितना दिया हुआ पता नहीं हमें, डी कितना हमें 17.5 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें पता है 207.5। अगर यहाँ पे देखें तो n माइनस वन इक्वल्स टू 207.5 माइनस 50/117, 17.5। तो घटाइए इसमें से 50 घटाइए, यहाँ पे 207.5 में से 50 घटाना है तो 5 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 15 बचेगा। बचेगा कि नहीं, यानी कि ऊपर बचेगा 157.5/17.6 बचेगा। ठीक। अब इसको हम हटा देते हैं, तो 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये होगा, ये 25 से हम डिवाइड करते हैं, 25 का 150, और यहाँ पे बचेगा 7, 25 या 75, और ये 25 सत्ते 175 होता है, 7 9 63, यानी कि n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन इक्वल्स टू 9 आया, यानी n की वैल्यू 10 हो गई। अब आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, पिछले क्वेश्चन में तो हमने n माइनस वन ही लिखा था, और इस क्वेश्चन में हम
वो क्यों लिख रहे हैं, n की वैल्यू 10 क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आपने पूछा है किस सप्ताह में, यहाँ पे सप्ताह का वो नहीं है। देखिए समझिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है किस वर्ष में, तो वर्ष की एक स्पेशल वैल्यू है ना 1995, ये 2005। अब यहाँ पे अगर पूछता कितने वर्ष में, ठीक, तब यहाँ पे n की वैल्यू होती 11। समझ में आया? तब हम ये निकालते कि 11 साल में उसका वेतन हो जाएगा। चूंकि उसने पूछा है किस वर्ष में, इसलिए अब यहाँ पे जैसे उसने पूछ लिया कि nवां सप्ताह पूछा ना, n की वैल्यू हमें 10 बतानी है। अगर ये पूछ लेते नंबर वाइज कि कौन सा सप्ताह होगा, 5वां होगा, छठा होगा, 7वां होगा, या उसकी एक स्पेशल वैल्यू दी होती तो हमें n-1 निकाल के बताना होता है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी जो एसएन वाला टॉपिक है, मतलब एसएन क्या होता है, देखिए एसएन में हमें योग पढ़ाना है। योग पढ़ाना है किसका? समांतर श्रेणी का। तो इसका हम कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसएन में हम क्या करते हैं, जो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN करते हैं, इसका फॉर्मूला भी आ जाता है एसएन बराबर n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी अगले लेक्चर में देखेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।